बच्चों, आज हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम कार्बन हाइड्रोजन का एस्टिमेशन कर चुके थे। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए, केमिस्ट्री माय फ्यूचर में आप लोगों का वेलकम है। और अब हम शुरू कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते समय दो मेथड होता है नाइट्रोजन के एस्टिमेशन। एक होता है डूमा मेथड से, दूसरा होता है जेल्डॉल मेथड से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डूमा मेथड के बारे में कि डूमा मेथड से हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम शुरू कर रहे हैं डूमा मेथड से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन। ओके, तो डूमा मेथड से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते समय सबसे पहले हम एक क्या लेते हैं, फर्नेस लेते हैं। ये फर्नेस, और यहां से हम CO2 गैस को हम सप्लाई करते हैं। इसके बीच में हम क्या रखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम रख दिए, ठीक है। और इसको इस तरह से हम इसे हम कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको कहा जाता है नाइट्रोमीटर। ये हो गया हमारा फर्नेस, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रख करके वही ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसमें कि नाइट्रोजन हो। अब हमें नाइट्रोजन को निकालना है, तो क्या करेंगे कि इसमें हम एक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम बता दे रहे हैं, दुनिया का कोई भी मेटल होता है, दुनिया का, बस यही याद रखो, दुनिया का कोई भी मेटल होगा वह सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बशर्ते उस पर चार्ज नहीं आना चाहिए, प्लस चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ही प्लस चार्ज आ गया तो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं। जैसे हमने कहा कि Cu पर प्लस चार्ज, Cu प्लस, यह ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। Fe+2 यह क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन अगर हम कहें कि Cu Fe Mn, तो यह सब क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसलिए हमने कहा कि दुनिया का कोई भी मेटल हो, अगर उस पर प्लस चार्ज नहीं है तो सब रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चलो, हमने CO ले लिया, इसको इसमें डाला, इधर से CO2 को फ्लो कराया, थोड़ा हीट कर दिया, तो यह Cu जो है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या निकालेगा, N2O निकाल लेगा, N2O गैस निकाल लेगा। और यह N2O गैस जो है यहां से चलते हुए नाइट्रोमीटर में आएगा, नाइट्रोमीटर में आ जाएगा। ओके, आ जाएगा तो यहां पर नाइट्रोजन की वॉल्यूम जो है इटसेल्फ जो क्या हो जाएगी, रीड हो जाएगी, ठीक है। नाइट्रोमीटर का काम यही है। अब ये देखो, इसमें दो बातें आती हैं। फिर से एक बार हम रिपीट करते रहे हैं, डूमा मेथड से हम कैसे नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करेंगे। सबसे पहले हम एक फर्नेस लेते हैं, उस फर्नेस में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देते हैं, डालने के बाद में उसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं, कुछ भी डालो, तो वह क्या करे, इधर से CO2 गैस सप्लाई जैसे ही होगी तो यह जो क्या है, इसमें प्रेजेंट नाइट्रोजन को N2O गैस में चेंज करेगा, और N2O यहां से सप्लाई होकर करके इस नाइट्रोमीटर में चली जाएगी, जहां पर N2 का वॉल्यूम मेजर हो जाएगा। तो अब इसमें दो बातें आती हैं। क्या बातें आएगी भाई? तो एक्सपेरिमेंटल की बात आती है, एक्सपेरिमेंटल, और ऑन एसटीपी की बात आती है। एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करते हैं, P1, V1, T1, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर।
एसटीपी में क्या मान लेंगे, P2, V2, T2 मान लेंगे। बेटा हमेशा V2 को मेजर किया जाता है, V1 को नहीं। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या मिला, देखो P1 V1 बाई T1 इक्वल P2 V2 बाई T2। ठीक है, अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, क्या हो जाएगा, P1 V1 इधर से ये जाएगा T2 इक्वल P2 V2 T2। अब V2 को हमें फाइंड करना है, तो क्या हम करेंगे, P1 V1 T2 ये वाला ऊपर रहेगा बाई P2 T2। ये हमारा हो गया वॉल्यूम को इस तरह से हम निकाल लें। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। चलो इसे डन कर लो एक बार, ठीक है, वेरी गुड। तो चलो अब हम इसे मिटा देते हैं। एक्सपेरिमेंटल से हमारा ये आ गया और एसटीपी पर और एक्सपेरिमेंटल दोनों को मिलाए तो हमारा वॉल्यूम इस साइड से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसे हम मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं क्या कि दुनिया का कोई भी गैस है ऑन एसटीपी पर या एनटीपी पर, गैस का वॉल्यूम जो होता है 20 वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। ठीक है, अगर इसे मिलीलीटर में हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 22,400 ml हो जाएगा। ठीक है, ml हो जाएगा। ओके, अब यहां पर 22,400 ml into will in 28 ग्राम, इसलिए कंपाउंड में होगा 1 पर, तो 28 बाई 22,400, इसलिए उसका वॉल्यूम फाइंड करना है V2 पर, तो क्या हो जाएगा 28 बाई 22,400 इंटू V2। ठीक है, एट एसटीपी ऑन इन कर दो, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड या ग्राम हो जाएगा। ये हो गया। तब यहां पर क्या होगा कि परसेंट ऑफ नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना है, तो एन का तो क्या आ जाएगा, ये आ गया, तो 28 बाई 22,400 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए नाइट्रोजन एट एसटीपी बाई वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। समझ में आ गई बात, तो चलो इतना डन कर लो। ये हमारा जो है ये फॉर्मूला हमें मिल गया। ठीक है, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन। तो चलिए इतना को डन कर लीजिए। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस पर न्यूमेरिकल। ठीक है, इस पर हम न्यूमेरिकल बनाएंगे जिससे कि बिल्कुल ही क्लियर आप लोगों की बात हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम इसे मिटा देते हैं, इरेज कर रहे हैं। ओके, अब ये देखिए कि हमारे पास एनसीईआरटी का, आप लोग जब एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो इंटेक्स का ये क्वेश्चन है जो हम लिख रहे हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन है, इन डूमा मेथड, इन डूमास मेथड में फॉर एस्टिमेशन ऑफ N2, फॉर estimation of N2
in Duma method for estimation of N2 0.3 gram of an organic compound gave 50 ml। देखो ml आ गया तो वॉल्यूम हो गया, ये कभी भी होगा तो V1 होगा, ml of N2 collected at 300 केल्विन। केल्विन क्या होता है? टेम्परेचर। तो कभी भी होगा तो ये T1 होता है, टेम्परेचर, केल्विन, टेम्परेचर, ठीक है। एंड 715 mm, जहां mm लग जाता है वह प्रेशर हो जाता है। कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ N2 अब एक्वस मीडियम में एक्वस टेंशन दिया है एट 300 केल्विन पर 15 mm। तो देखो एक्वस टेंशन भी एक तरह का प्रेशर ही होता है, और उसे जो प्रेशर हमें मिला है उसमें से माइनस कर दिया जाता है। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं, P1 निकालना है, P2 निकालना है, P1 T1 P1 T1 V1 P2 T2 ये निकालना है, क्योंकि V2 तो हमेशा निकाला ही जाता है। तो P1 प्रेशर, ये क्या हो गया भाई? प्रेशर जहां mm हो वह प्रेशर होता है। क्या हो गया? 715 mm। और एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे इसमें से, क्या हो जाएगा? 15, तो कितना हो जाएगा? 700 mm। अब दूसरा आता है T1, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है, ये केल्विन देखो, तो 300 के। अब क्या है? V1 जहां ml दिया हो वो V1 होता है, V वॉल्यूम होता है, तो 50 हो गया, ये हो गया 50 ml। P2 क्या होगा भाई? या तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 760 mm, और टेम्परेचर क्या होता है? 273। अब हम क्या करेंगे? इसमें से क्या निकालना है भाई? तो V2 हमें निकालना है, इसको x मान लो। तो V2 का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? अगर नहीं याद है तो भाई बस यही लिख लो कि P1 V1 by T1 P2 V2 by T2। ये हम तो कर सकते हैं ना। अब वैल्यू को पुट करो। P1 की वैल्यू कितनी है? 700 इंटू V1 कितना है? V1 50 है बोलू, बाई T1 कितना है? 300 केल्विन है, इक्वल P2 कितना है? 760 है, V2 इंटू एक्स कर दो, बाई T2 हमारा कितना है? 273। अब ये तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, जहां तक संभालने लायक है संभाल लो। देखो ये 0 से ये 0 उड़ा दो, ठीक है, ऊपर से ऊपर कट सकता है। ये 20 हो गया, आराम के लिए हो गया। यानी कि 7 5 जा 35/3 इक्वल 76x/270। अब इससे जाएगा, ये इससे आएगा, ठीक है। यानी
कि 273 इंटू 35 इक्वल 6 इंटू 76 यहाँ होगा 72 ये 273 इंटू 35 इक्वल 3 इंटू 76 x। अब x का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा 273 इंटू 35 बाई 3 इंटू 76। अब ये देखो, ये कटने का तो नाम ले नहीं रहा है भाई। अब क्या हम करें बोलो 3 से कटेगा क्या? 3 से तो कट जाना चाहिए। 3 9 जा 27, 3 1 जा, ये कट गया इससे। अब ये देखो, यानी कि हम क्या करेंगे 91, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं। (91 इंटू 35 बाई 76), इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो परसेंट जो होगा वह कितना होना चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए? ये वॉल्यूम होना चाहिए हमारा 41 पॉइंट करीब 9, ये वॉल्यूम होना चाहिए। एक्स किसका है, यानी कि V2 हमारा क्या आ गया 41.9। करके देख लोगे? चलो इसे डन कर लो, मिटा दे रहे हैं। ओके, ये इतना आ गया। जब ये इतनी बात आई तो अब हम क्या करें, इसे मिटा दे। चल अब हम क्या करेंगे कि इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। परसेंटेज कितना आ गया 41.9 वॉल्यूम हो गया। तो 41.9 वॉल्यूम जब हो गया तब हम यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन को फाइंड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला लिखो, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 28 बाई 22,400 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की तो वॉल्यूम आ गया V ऑफ N2। समझ में आ गई बात? क्या आ गया V ऑफ N2। तो इंटू 41.9 बाई कितना आ गया? अब तो क्वेश्चन भी मिट गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड कितना है ग्राम 0.3। अब हम क्या करेंगे कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, चलो ठीक है। तो 28 बाई 22,400 पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद, यानी कि 41.9 बाई 3। ठीक है, अब इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना होगा वो हमारा परसेंट ऑफ नाइट्रोजन होगा। क्या हो जाएगा, जितना आएगा उतना परसेंट ऑफ हमारा ये नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट इतना तो कर ही लोगे। क्लियर? तो ठीक है बेटा, आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। ये आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।